राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले क्या चीजें आपने समझनी है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से आपने करना है, वो चीज आप अंडरस्टैंड कर लो, वो चीज आप समझ लो। ठीक है, अब आपको मैं ये चीज समझा देती हूँ। प्रश्न अपना पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो इस पे, चाहो तो यहाँ अगर आप पहले से पूछ चुके हो यहाँ पे प्रश्न, तो प्लीज आप अपना पर्सनली जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, वहां पर भी आपके लिए कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं है, 250 तक है, मेरी टीम आपको जो है जवाब देगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र भी है। ठीक है, गुरु मंत्र भी आपको बता देता है कि किस तरह से आपको सारा टाइम, पूरा वीक जो है आपको क्या करना है, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप स्टक हो, किसी चीज में फंस गए हो। यहाँ शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा नजर आता है। आप अपने आप को कंट्रोल तो कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आपने करना क्या? शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुनना है आंखें बंद करके। बहुत अच्छे भाव से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, तो आपको जो है अपने रिजल्ट्स थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कोई दोस्ती काम आती हुई दिखाई देती है। यहाँ प्रेम संबंध जो है आपका, वो भी आपके काम आता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों की तरह बन के आप लोग भी एक दूसरे से अपनी जो है बातें कहोगे, समझोगे, और उनका साथ मिलेगा। आपका दिन जो है बढ़िया निकलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे वाले दिन की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको अपने ससुराल पक्ष से हेल्प मिलती हुई, फाइनेंसिस की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप क्या करोगे सेकंड हाफ के अंदर ना, अ, देखो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले आपको ये चीज समझा दूं कि उनके लिए भी लाइफ कोई बहुत इजी नहीं रही, कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं रहा। वो लोग भी काफी जो है परेशानियां झेल कर ही आगे आए हैं। तो कुछ आपको अगर वो दे रहे हैं तो बी थैंकफुल। ठीक है, तो यहाँ पर पुरानी बातों को ले लेके अपने आप को आप परेशान करो, अपने आप को दिक्कत में लाओ, वो चीजें मत करो। ठीक है, इसने ये कहा, उसने वो कहा। जब बहस होती है तो दोनों में से कोई भी कम नहीं करता। ठीक है, तो उस चीज को जाने दो और उस चीज को बिल्कुल भी अपने मन से लगाने की जरूरत नहीं है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आपको एक मौका मिलेगा, लेकिन उसको आप अपने हाथ से छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उन चीजों में लग जाओगे, ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, वो सही है। देखो, जब हम इतना ज्यादा हर चीज के अंदर मीन मेख निकालने लग जाते हैं, हालांकि अब रिजल्ट्स तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बारीकियां ढूंढने लग जाओगे और उधर मौका हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बोलना चाहती हूँ कि उतना मत सोचो कि सोच गहरी हो जाए और फैसले कमजोर। ठीक है, तो अपने आप को सही तरीके से चलाओगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई स्त्री है जो आपके काम आती हुई, आपके आगे बढ़कर काम करती हुई, आपके हिस्से के लिए, आपके हिस्से का वो जो है बहसबाजी कराएंगी, झगड़ा कराएंगी आपकी जगह। ठीक है, आपको कोई कुछ कहेगा, आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका, यानी कि कोई है जो आपके लिए, स्त्री है कोई जो आपके लिए बेटर कर रही है। अब देखो, यहाँ मेल हो तो ऑपोजिट, ठीक है, फीमेल हो तो ऑपोजिट। ठीक है, तो आपके लिए कोई ना कोई है जो आपके लिए बेहतरी कर रहा है और आपके लिए आपको सेलिब्रेशन का मौका दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपको किसी ना किसी की हेल्प मिल रही है। एक काम करो, हनुमान जी को जरूर आप कुछ माथे पे मुकुट, कैप या कुछ, या उनको गुर्ज, ये जरूर उनको भेंट करो। ठीक है, तो ये आप जब उनको दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब उसके बाद गुर्ज समझते हो ना, वो जो गदा होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको तब एहसास होगा कि हाँ, मैं भी जो है कुछ किसी के जीवन में या कहीं मेरी भी कोई जगह है, मुझे भी कोई इम्पोर्टेंस मिल रही है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कुछ ना कुछ खतरा बना हुआ है। ठीक है, कुछ पितरों के निमित्त करो, आपको कहीं ना कहीं दिमाग पे प्रेशर है,
दिमाग में सोच बहुत ज़्यादा है, आपके बनते-बनते कामों में अटकाव आ रहा है, क्योंकि गुरु की सेवा शायद नहीं कर रहे। जिनको भी आप गुरु मानते हो, रिस्पेक्ट देते हो, उनको ज़रूर येलो कलर का कुछ भी कपड़ा हो सकता है, टॉवल हो सकता है, वो आप या मिठाई हो सकती है, आप उनको कुछ भी येलो कलर का जो है भेंट करें, ठीक है? और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होने लगेंगे, ठीक है? अब आपने तिलक भी धारण करना है, तो आपने हल्दी और केसर को मिला करके आपने तिलक जो है वो धारण करना है, ठीक है? उसके बाद आप केले भी जो हैं वो भी अपने गुरु के घर में दे सकते हैं, जिनको भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु मानते हैं, उनको आप दे सकते हैं। यहाँ तक संडे तक आपको मैंने उपाय भी बता दिए। देखिए, थोड़ा-सा अपने अंतरात्मा में भी झाँकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों में कहीं अपनी भी फ़ॉल्ट है, ठीक है? यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि कुछ गलती आपकी भी है, जहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए नेगेटिव जो है एस्पेक्ट आ रहा है। उसको ठीक करने के लिए पितरों के निमित्त कुछ करना चाहिए आपको, ठीक है? कुछ दान देना हो, कुछ करना हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद आप थोड़ा ध्यान भी लगाओ, ठीक है? वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, यहाँ पर आपका दिमाग काफ़ी कन्फ्यूज़्ड है, यहाँ समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, बचपना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको छोटी-मोटी काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन आपका दिमाग जो है ना, किसी न किसी चीज़ में बहुत परेशान है। आपको ऐसा लग रहा है, बस ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? देखो, धन की प्राप्ति तो हो रही है, उसके बाद भी दिमाग इतना ज़्यादा घुमा क्यों रहे हो? मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है आपके पास धन पर्याप्त है, कोई दिक्कत आपको है नहीं। अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करो, ठीक है? यहाँ समझ की ज़रूरत है। कुछ नया शुरू होने वाला है आपके लिए, गुरु मंत्र में ये चीज़, कुछ नया आपके लिए सामने कोई काम आने वाला है, या नया कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, नया नया कोई आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप अगर सूझ-बूझ से काम नहीं लोगे, समझ से काम नहीं लोगे, तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? आपने बस समझ से काम लेना है। देखो, इंसान जब सोच समझ के काम करता है ना, तो मोस्टली सब चीज़ें ठीक होती हैं। बस प्रभु को भी आपने जो है याद कर लेना है। यानी कि 99% आपकी मेहनत होती है और 1% उसकी कृपा होती है। जहाँ 1% उसकी कृपा छूट जाती है ना, वहीं पे 99% आपकी मेहनत भी खत्म हो जाती है और खराब हो जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है? तो करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।